जय माता काली दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, सोने से पहले अपने तकियों के नीचे यह दो चीज रख देना और देख लेना। काली माता की सारी शक्ति आप लोगों को इस रातों रात प्राप्त हो जाएगी जब आप लोग सोने से पहले अपने तकिए के नीचे यह चीज रखोगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी कि क्या चीज है जो आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। यानी कि आपको रात के समय जब आप सोएंगे तो जिस तकिए पर आप सोते हैं उसके नीचे रखकर आपको तकिए के ऊपर सोना है और रात में ही देख लेना। माता काली आपको दर्शन देगी और दर्शन देने के साथ साथ आप लोगों को माता काली की साड़ू भी खुद प्राप्त हो जाएंगी। जब आप लोग इस कार्य को करेंगे, अपने तकिया के नीचे यह दो चीज रखकर सोएंगे, तो माता काली की जो शक्ति है खुद इस चीज से खींची चली आएगी आप लोगों के पास। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, पर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी जानकारी सबसे पहले मिलने वाली है जो जानकारी आपको कहीं भी आज तक नहीं मिली होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता देती हूँ, सोने से पहले आपको इस कार्य को करना होगा। और कार्य यह करना है कि आपको अपने तकिए के नीचे, यानी कि जो जिस तकिए पर आप शुरू से सोते हो, जो तकिया आपका खुद का हो, उसके नीचे आप लोगों को ये दो चीज रखनी होगी। तो जैसे ही आप ये दो चीज रखेंगे तो आपको रात के कम से कम 3 से 4 बजे के बीच में आप लोगों को माता काली दिखने लगेगी। जैसे ही आपको माता काली दिख जाएगी, चाहे वह रियल में दिखे, चाहे वह आपको सपना के मध्य में दिखे, जैसे भी दिखेगी जरूर। और जैसे ही समझ लो माता काली दिखे तो आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको माता काली नहीं दिखेगी तो समझ लो कि अभी माता काली की शक्ति आपको प्राप्त नहीं हुई है। तो ये होता है असली अर्थ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। इसके जरिए आप लोग माता काली की सारी शक्ति को, जो शक्ति माता काली के पास विराजमान होती है, जैसे कि योगिनी शक्ति हो गई, भूत प्रेत की शक्ति, अभी माता काली की सेवा में विराजमान रहती है। 3 लोगों की शक्तियां भी माता काली की सेवा में विराजमान रहती हैं। दुर्गा माता है, वैष्णो माता है, शेरा वाली है, सरस्वती माता है, साड़ी माता काली के साथ ही विराजमान रहती है। तो आप लोगों को जितनी साड़ी माता काली के साथ शक्तियां रहती है, वह साड़ी की साड़ी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। जब आप लोग अपने सोने से पहले अपने तकिया के नीचे यह दो चीज रखकर सोएंगे, ठीक है, तो आपको मैं बता देती हूँ क्या चीज है। वह आपको 11 लौंग लेनी है, ठीक है, सबूत वाली लौंग लेनी है। टूटी हुई लौंग मत लेना, कि किसी भी चीज में कभी भी टूटी हुई लौंग नहीं चढ़ाई जाती है। हमेशा हर चीज में सबूत लौंग चढ़ाई जाती है, जिनके ऊपर फूल बना होता है, ठीक है, वो वाली लौंग ले लेनी है। आपको 11 लौंग ले लेनी है और उसके साथ साथ आपको ले लेना है एक नींबू, तो एक नींबू ले लेना है और 11 लौंग ले लेनी है। अब उसमें से 11 लौंग में से आपको 7 लौंग नींबू के अंदर डालनी है और आपको अब बची हुई लौंग, मतलब 7 हमने उसमें से ले ली, तो हमारे पास बची 4 लौंग। अब 4 लोगों को आपको अपने तकिए के नीचे रख देना है, एक साथ, मतलब जोड़े में रखना है। और जो 7 लौंग है वह तो आपने नींबू में डाल दी, और नींबू को भी आपको अपने तकिए के नीचे रख देना है। और रखने से पहले आपको इन दोनों चीजों को लेकर हाथ में आपको माता काली के मंत्र का जप करना है। जैसे कि माता का काली का मंत्र है, ओम जयंती मंगल काली भद्र काली दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नम तूते, यह वाला मंत्र है, ठीक है। यदि इस मंत्र को आप जल्दी से ना याद कर पाओ तो यह वाला बोल देना, ओम क्रीम काली के नमः। ये 2 मंत्र है। इन दोनों मंत्र में से एक मंत्र बोलकर आप लौंग को अपने तकिए के नीचे रख देना है। आपको यह कार्य जो मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया है, अब आगे क्या करना है, आपको अब बह रख के आपको सीधा सो जाना है, वहां से उठना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठना। अगर आपको टॉयलेट जाना हो तो आप उठे, वरना ना उठे, मतलब कि जैसे कोई कम वार्म करना हो या फिर वैसी चीज से ना उठे। जब एक बार आपने वह चीज रख दी तो आपको अपने तकिया के पास से कहीं आना जाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह जो घेरा है वह माता काली का वास हो गया है। और माता काली 3 से 4 बजे के बीच में आपको दिखेगी। समझ लो आपको 3 से 4 बजे के बीच में माता काली दिखे जाएगी, तो आपको माता काली की साढ़ेक्ति प्राप्त हो चुकी है, ये मतलब होता है इसका। और अगर आपको माता काली 3 से 4 बजे के बीच में नहीं भी दिखाई दे तो समझ लेना कि माता काली की शक्ति आपको अभी नहीं प्राप्त हुई है। तो ये कार्य आपको शनिवार को या तो मंगलवार के दिन करना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है।
मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत चोट खाई है। जिंदगी में हर रिश्ते ने तुम्हें आजमाया है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली है। यहाँ तक कि बुरे समय में तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वैसे तो पिछले 6-7 वर्षों से तुम संघर्ष कर रहे हो, परेशान हो, परंतु अंतिम एक वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन समय रहे हैं। बहुत कुछ छूटा तुमसे, कुछ रिश्तों को तुमने हमेशा के लिए खो दिया। तुम्हारा करियर बनते बनते रह गया। लोगों ने भी अपनी कड़वी बातों से तुम पर खूब प्रहार किया। तुम्हारा मन वैसे भी बहुत अशांत है, क्योंकि जो तुम इतने समय से करने का प्रयास कर रहे हो उसमें तुम्हें अब तक सफलता नहीं मिली। उस पर लोगों के व्यंग भरे ताने और पारिवारिक तनाव के कारण तुम भीतर से बहुत टूट गए हो। दिखाने को तो तुम स्वस्थ हो, खुश हो, किंतु तुम्हारे भीतर प्रश्नों के सैलाब है, दुख है, तकलीफें हैं, जिसे तुम अकेले ही ढो रहे हो। तुम अपनी बातें, अपनी भावनाएं किसी से नहीं कहते, क्योंकि जीवन की गुत्थियम को सुलझाने में तुम इतना तो समझ गए हो कि कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हर कोई हाथों में नमक लिए घूम रहा है। लोगों पर विश्वास करके तुमने बहुत बार धोखे खाए हैं, इसलिए अब तुम अपने घाव सबसे छुपा कर रखते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी सहा वह बहुत पीड़ादायक है। दूसरों की अपेक्षा तुम्हारे जीवन में अधिक दुख है, तनाव है, किंतु यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग है। जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है उसे करना तो दूर सोचने की भी क्षमता दूसरे लोगों में नहीं। जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आए तो यह मत सोचना कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दंड दिया है, बल्कि यह विश्वास रखना कि तुम्हारी माता की नजर हर पल तुम पर ही है। मेरे बच्चे, तुम्हें पीड़ा में देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। मैं चाहता क्षण भर में तुम्हारे दुख मिटा सकती हूँ, तुम्हारी स्थिति बदल सकती हूँ, परंतु तुम्हारा जीवन उद्देश्य बहुत बड़ा और विशेष है। मेरे बच्चे, जिस पद को तुम ग्रहण करने वाले हो उसे संभालने के लिए, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखने, समझ और बहुत सारे अनुभवों की जरूरत है। बहुत बार गिरना, संभलना पड़ेगा, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन कम पड़ाव को पार कर लिया है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। बस कुछ कदम और चलना है। डरना मत, मैंने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ा है। बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तैयार रहो एक बड़े उत्सव के लिए। मैं जानती हूँ इस संदेश को सुनकर तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न उठेंगे, शंका भी होगी, किंतु अपने मन में शंका का वास मत होने देना, क्योंकि शंका संभव चीज को भी असंभव में परिवर्तित कर देती है, सुख को भी दुख में बदल देती है। इसलिए खुश रहो, सकारात्मक रहो, खुद को कोसना और रोना बंद करो, अपना दृष्टिकोण बदलो। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम मेरे हृदय के अत्यंत निकट हो, क्योंकि जो दुख, दर्द, अनेक प्रकार की उलझनें तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी है, उसमें मेरी मर्जी। मेरे बच्चे, जब भी लगे कि तुम अकेले हो, जब भी लगे कि तुम हार रहे हो या तुम्हें असफलता का भय सताए, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा और धैर्य ही जीवन की एक महत्वपूर्ण निधि है, इसे तुम कभी खोने ना देना। भरोसा रखना अपनी माता पर कि मैं जो करूंगी तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहती हूँ, सब्र रखो, यह मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे और जो लोग आज तुम पर हंसते हैं वह कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। होगा, उसे भी यह पता है कि तुम्हारा यकीन फिर से जितना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए, पर पहले उसे यह तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घमंड में इतना चूर है कि उसे लगता है कि उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें कोई बात बुरी लगी और तुम उससे से दूर हो गए, तुमने उसे समझाने का एक मौका भी नहीं दिया, और जब तक वह तुम्हें गलत समझता रहेगा वह रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर उसे सच में तुमसे माफी चाहिए तो तुम्हें उसकी आंखों में पछतावा देखना होगा। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो, लेकिन अब मैं से तुम्हारे पैरों में पड़कर माफी मांगते हुए देखना चाहती हूँ, और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने घमंड को पीछे छोड़ना ही होगा। वह रोज मेरे मंदिर में आकर मुझसे माफी मांगता है, मुझसे भीख मांगता है तुम्हें वापस पाने की, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी। जब तक वह तुमसे माफी नहीं मांगता, जब तक वह तुमसे नजरें मिलाकर अपनी हर गलती को सुधारने का वादा नहीं करेगा, तब तक मैं भी उसे माफ नहीं करूंगी। उसने दुख तो तुम्हें दिया है तो माफी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी, और उसके लिए उसे अपने ईगो को पीछे छोड़ना ही होगा।
अगर वह सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है तो उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी और इस बार कदम उसे उठाना पड़ेगा तुम्हारी तरफ। इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा, तभी उसे वह माफी मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। इस महीने में और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आंख करोगे। कहीं ट्रेवल करने जा सकते हो और वह सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए इस महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियां पर, परमात्मा पर। तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। यह महीना तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का है। तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागे, कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा ना तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करे इस महीने में मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल ऑफ किनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षड्यंत्र का आभास हो जाएगा। फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज मिले उन पर काम जरूर करना, सफलता मिले या ना मिले। ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिसाल के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसा बना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेगी, उत्साह रहेगा तुम्हारे अंदर। इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पीने का ध्यान रखन। तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लोग तुम्हें गलत समझे। कार्य क्षेत्र में मसूर अंडी थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमुटाव ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन शांत हो, क्रोध आए, पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना, बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना, जितना हो सके कुत्तों को भोजन देना और उनकी सेवा करना। तुम्हारे काम में भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़कर जा चुके हैं और वह टूटे हुए रिश्ते, उनकी यादें तुम्हें आज भी तकलीफ देती है। अब तुम सब कुछ मेरे भरोसे से छोड़कर बैठे हो कि जो होना होगा हो जाएगा। मैं थक गया हूँ, अब जिसको जो करना है करे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, इस दिन का पूरा फायदा उठाना मेरे बच्चे, और अपने भविष्य को तुम खुद लिखना है। तुम्हारे अतीत में क्या हुआ है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब तुम अतीत नहीं बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना भविष्य खुद लिखना होगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो डिजर्व ही नहीं करते हैं, वे आपके एनर्जी में डिजर्व नहीं करते हैं रहने के। ठीक है, आपकी बॉडी को पूरी तरह से नेगेटिविटी से हटाया जा रहा है। वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं, और आपकी बॉडी से जैसे जैसे वह सारी नेगेटिव चीजें निकलेगी आपके आसपास से, वह सारे लोग नेगेटिव लोग निकलेंगे। ठीक है, जो गंदे घटिया लोग हैं, जो नेगेटिविटी करते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं, अगर वह लोग आपसे दूर जा रहे हैं तो आपको शोक नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि यह लोग जैसे जैसे हटेंगे आपकी आत्मा वैसे वैसे डिटॉक्स हो रही है। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके पास ना बहुत तेजी से ब्लेसिंग आ रही है। आप बहुत तेजी से ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है, नेगेटिव लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, और ब्लेसिंग और मनी बहुत ज्यादा आपके पास आ रही है। मतलब वो आकर्षित हो रही है। बहुत ज्यादा मनी मैटेड आप बन रहे हैं। ये चीज यहाँ पर समझे, चीजें आप ना देखोगे अपने आंखों से, आप चीजों को देखेंगे कि वो आपके पास सही है,
और आप यह चीजें भी महसूस करोगे कि आप मनी मैग्नेट बनते जा रहे हैं। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मतलब यहाँ पर एक चीजें तो मैं समझ गई, आप मनी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे पॉजिटिव लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रेम प्यार आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके आसपास नेगेटिव लोग जो बहुत ज्यादा रहते थे, इनडायरेक्टली जो आपको मतलब नेगेटिव फील कराते थे, आपके आसपास आपके आभा मंडल के पास वो पॉजिटिव लोग ही रह सकते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव लोग यहाँ पर दिख रहा है, वो रह ही नहीं सकते, उनको रहने दिया ही नहीं जाएगा। जो भी नेगेटिव लोग हैं उन्हें टिकने नहीं दिया जाएगा। आप इस बात को मान लीजिए, अगर कोई दूर जा रहा है ना तो उसे जाने दीजिए। आप उनके लिए ना शोक ना मनाएं, क्योंकि वो आपके आसपास रहने के लायक ही नहीं है। डिवाइन एनर्जी आपके आसपास उन्हें रहने नहीं देंगी, क्योंकि वह आपके आवा मंडल के पास रहने के लायक नहीं है। पॉसिबल है, देखो जो यहाँ पर दिख रहा है, पॉसिबल है कि आपके लाइफ से ना बहुत सारे ऐसे आसपास के भी लोग आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो भी नेगेटिव ही है, वो भी आपके लिए सही नहीं है। आपकी लाइफ में ना बस और बस पॉजिटिव लोग ही आपके एनर्जी के समक्ष आपकी एनर्जी को भी समझ सकते हैं और वही आपके समक्ष रह सकते हैं। और जो नेगेटिव लोग हैं ना, जो नकारात्मक लोग हैं, आपकी ऊर्जा के सामने आसपास टिक ही नहीं सकते हैं और आप भी उन लोगों के पास नेगेटिव ही रहते हैं। वहां पर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, मुझे बहुत ज्यादा टन होती है, आप ना बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं उन लोगों के आसपास। ठीक है, यह चीज यहाँ पर दिख रहा है। उन लोगों के आसपास ना आपको बहुत ज्यादा ना नेगेटिव वाइब्स आती हैं, वे आपके आसपास ना बहुत ज्यादा, मुझे ये देखो यहाँ पर एक चीज समझ रहा है, नेगेटिव लोग भी ना बहुत ज्यादा भटकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा घुटन महसूस करते हैं आपके आसपास, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच ही नहीं होती है उनकी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, वो चीजें मैच नहीं होती है, तो यह बहुत ज्यादा स्ट्रंग आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा निडरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बस दो चीजों पर आपको कंट्रोल करना है, एक तो डर, दूसरा क्रोध। इन दोनों चीजों पर आपको पूरी तरह से कंट्रोल करनी है। ठीक है, हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है, और आप कर भी चुके हो। ये चीज यहाँ पर दिख रही है, मुझे ये लग रहा है कि बैलेंस में हो। ठीक है, आई नो आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब अचानक से आपको क्रोध आता है ना, तो आप ये सोच रहते हो कि ये क्रोध कहाँ से आ रहा है, इतना ज्यादा मुझे क्रोध क्यों रहा है। तो वो आपके आपके ना एंसेस्टर्स का होता है वो क्रोध, वो गुस्सा। ठीक है, और वो गुस्सा, वो क्रोध, वो आपके एनिमी और आपके हेट्स के लिए करते हैं, जो आप बहुत ज्यादा आपको फील होता है। ठीक है, वो क्रोध आपका होता नहीं है। अगर मैं यह चीज देखूं तो वह आपका क्रोध है ही नहीं, आप उनसे बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। लेकिन आपके जो एनिमीटर्स हैं ना, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। ठीक है, उन लोगों के ऊपर आपके स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा वो अटैक्स करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर करते हैं। तो वो सारी चीजें ना आपके जो पूर्वज है वो देख लेते हैं, वो देखते हैं कि ये सारे आपके खिलाफ हो रहे, आपके अगेंस्ट हो रहे हैं। तो उनको ना एक्चुअल में यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है। तभी आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा क्रोध भी करने लग जाते हो, किसी ऐसे व्यक्ति पर, क्योंकि वो चीजें आपके ऊपर करता है। जिस भी व्यक्ति पर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल देखते होगी, आप गुस्सा कर रहे तो वो समझ लीजिए आपके ऊपर ना स्पिरिचुअल अटैक्स करने की कोशिश करते हैं। तो आप उस वव पर बहुत ज्यादा क्रोध हो जाते हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आप समझ नहीं पाते हो क्यों, क्योंकि ये जो गुस्सा है ना, ये आपका होता ही नहीं है, या ये आपके पूर्वजों का होता है। ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ समझ जाते हैं ना, वो समझ लो वो मतलब एक एंजल्स है, उन्हें सब कुछ मालूम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपके एनिमी हेड्स है ना, बस वो यही चाहते हैं कि आप ना समझ नहीं पाओ, सारी चीजों को आप रीड ना कर पाओ, सेंस को रीड नहीं करो। जो भी मेरे यहाँ पर व्यूवर्स हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आप ना बहुत जल्दी लोगों की एनर्जी को सेंस करने वाले हैं। ठीक है, समझदार लोग भाव और इरादे को जल्दी से समझ लेते हैं, वे सामने वाले व्यक्ति के इरादों, विचारों और उद्देश्य को तुरंत जान लेते हैं। आज मैं ऐसे ही खास लोगों से बात कर रहा हूँ जो इस ऊर्जा को समझ सकते हैं। आप में बहुत ताकतवर और सकारात्मक ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा अलग है, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आपके पास दिव्य शक्तियां हैं, आप अर्थ एंजल हैं, और यही कारण है कि आप हर स्थिति को गहराई से समझ पाते हैं। आपकी यह क्षमता आपके दुश्मनों को परेशान करती है।
वे आपके खिलाफ योजनाएं बनाते हैं और कई बार वे स्पिरिचुअल और साइकिक अटैक्स भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। आपके ऊपर यह नकारात्मक ऊर्जा काम नहीं करती, क्योंकि आपके ईश्वर हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। वे आपकी रक्षा करते हैं और आपके दुश्मनों की हर कोशिश को विफल कर देते हैं। यह सब देखकर आपके विरोधी चिढ़ जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि क्या करें और इस निराशा में उन्हें गुस्सा आता है। लेकिन चाहे जितनी भी कोशिशें हों, वे आपकी सफलता को रोक नहीं सकते। आपकी प्रगति सुनिश्चित है। आपकी सफलता की राह में आने वाली हर रुकावट को आपके ईश्वर पहले ही दूर कर देते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक और शक्तिशाली है कि जो लोग आपको रोकना चाहते हैं, वे खुद ही उलझकर रह जाते हैं। रिसीविंग मोड में रहिए। आपको यह सलाह दी जा रही है कि आप अपने जीवन में आने वाली सभी अच्छी चीजों को स्वीकार करें। अब आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। आप ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जो आपकी सोच और ऊर्जा से मेल खाते हैं। पॉजिटिव लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। आपके जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो आपकी आत्मा से जुड़े हुए हैं। जैसे आप सकारात्मक सोचते हैं, वैसे ही लोग आपके करीब आएंगे। यह आपके लिए एक नई शुरुआत है। माता रानी का आशीर्वाद आप पर है। आपकी यह यात्रा, यह संघर्ष सब आपके जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए है। माता रानी आपको आशीर्वाद दे रही हैं। इस ऊर्जा को स्वीकार करें और खुद पर भरोसा रखें। अगर आप यह मानते हैं और इस संदेश को महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखें। मिलते हैं अगले संदेश में। तब तक खुश रहें, सकारात्मक रहें और विश्वास रखें कि आप हर चुनौती को पार करेंगे।